मार्केट थोड़ा सा हर्ष था, वापस देखिए नीचे आ रहा है। निफ्टी अब 25 पॉइंट नीचे 17,126, 17,200 के ऊपर देखा था हमने इसको इंट्राडे में, और बैंक निफ्टी 40,200 वाला 39,960 पर, तो थोड़ा स्लिप वापस हायर लेवल से मार्केट में। थोड़ा प्रेशर बनता हुआ, लेकिन क्योंकि आप वो गोल्ड में टाइटन मेंशन कर रहे थे तो देख लेते हैं कि गोल्ड जब रैली करता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही टाइटन की चाल में भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एक महीने का मूव है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है, स्पेशली पिछले हफ्ते आपको याद होगा किस तरह से सोने में चमक बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और उसका पूरा फायदा टाइटन में, ये एमसीएक्स के साथ हमने मैप करके देखा है, लेकिन अगर आप कॉमेक्स के साथ मैप करके देखेंगे तो यही स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सोना बढ़ा वैसे वैसे टाइटन में भी उतना ही एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लार्जली ये कंपनी ऑफ कोर्स वो दाम पास ऑन करने लगती है अपने ग्राहकों को भी। ये इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर। क्या सोने पर भी नजरें हैं गाबा साहब आपकी? नहीं, सोने में नहीं देखा, मैंने देखा तो नहीं है गोल्ड को। ना बिल्कुल। राजेश सातपुते, आप कभी कभी ट्रैक कर लेते हैं सोने के भाव को? हर्षदा जी, देखिए गोल्ड में तो जो ट्रैक्शन शुरू हुआ था वो करीबन करीबन 50 to 53 के लेवल से हुआ था। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, हमने क्लाइंट्स को सबको थोड़ा सा ये सतर्क किया था कि यहाँ से गोल्ड में एक रैली आ सकती है, तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे प्योरली लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 60-61 पे सप्लाई पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एट दिस लेवल तो प्रॉफिट बुकिंग ही होगी। तो अगर आप गोल्ड के सामने बाजार को रखते हैं तो जो अनुज जी कहते हैं, तो वो मुझे भी थोड़ा वैसा ही लगता है कि जितना मंदी होना चाहिए इक्विटी में वो थोड़ा सा यहाँ पे थमता हुआ दिखाई देगा। प्रोबेबली आज एक्सपायरी है तो दैट इज फाइन, लेकिन गोल्ड में मुझे लगता है जो मूव होना था 60 तक का वो एक बार के लिए हो चुका है। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा 58 एंड 60 के बीच में। तो 60 पर पीक बना के थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो शायद फिर टाइटन के लिए भी नियर टर्म में वो टॉप बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन मेटल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हिंडाल्को खासतौर से 1.5% के गेन्स देखने को मिले हैं इस हफ्ते के लिहाज से। अगर आप देखें, ये कुछ थोड़े बहुत स्टॉक्स रहे हैं जहां पर ज्यादा मूव्स देखने को मिले। आप हिंडाल्को में देख रहे हैं तेजी, टाटा स्टील, जेएसपीएल, बाकी सब में खरीदारी हुई है बारिंग आपका वेदांत। मानस, एक बार हिंडाल्को पर आपकी नजर अगर गई हो 398 के आसपास, अब क्या मूव है आगे? देखिए, ये तो सही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 385 रुपए के आसपास, हर्षिता जी। लेकिन खरीदारी तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो जो ट्रेंड है वो वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी केवल 405-406 रुपए के ऊपर करेंगे। अभी खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन किसी ने बनाई हुई है तो आप बने रहिए 385 के स्टॉप लॉस के साथ।